अब जानकी जी खड़ी है तो जानकी जी का मुंह दिखाए की रस्म हो रही है। सबसे पहले मां जानकी जी के पास मुंह दिखाए की रस्म के लिए कौन आई? मां कैकेयी आई। मां कैकेयी आई। कैकेयी आई और भगवत घूंघट ऊंचा करके भगवती जगदम्बा जानकी जी का सुंदर मुखारविंद देखा। इतनी प्रसन्न हुई कि मैं क्या देऊं, मेरी बहू को मैं क्या देऊं, इतनी प्रसन्न हुई। तो सज्जनों, रामायण प्रमाणे मां कैकेयी ने उस वक्त प्रसन्न होकर जानकी जी को अयोध्या में सबसे श्रेष्ठ जो उनका महल था, उनका महल, और जिनका नाम था कनक भवन, कनक भवन पूरा सोने से लदा हुआ, सबसे श्रेष्ठ महल कौशल्य कैकेयी मां का था। दशरथ जी ने उनके लिए बनाया था और कैकेयी वहां रहती थी। तो वो कनक भवन ये ब्याह में प्रसन्न होकर मां कैकेयी ने सीताराम जी को दे दिया। आज से तुम्हारा मुंह दिखाई में मां कैकेयी ने दे दिया। फिर बारी आई मां सुमित्रा जी की, और सुमित्रा जी आई और घूंघट ऊंचा करके अपनी प्यारी सी बहू जानकी को देखा। मां इतनी प्रसन्न हुई। उसने क्या दिया पता है? चूड़ामणि। अब उनकी पूरी कथा सुने आप सब उनके साक्षी भी हैं, मगर उसको पहले से सुनाओ। ये चूड़ामणि जो है सुमित्रा जी ने दी मां जानकी को, हकीकत में उसका नाम है सूर्य चूड़ामणि। दशरथ जी सूर्यवंशी राजा है, सूर्य के उपासक, इसलिए भगवान सूर्य नारायण ने श्री दशरथ जी को स्वयं अपने हाथों से चूड़ामणि दी। सूर्य ने दी दशरथ जी को। दशरथ जी का उस समय ब्याह हुआ सुमित्रा के साथ, तो राजी होकर प्रसन्न होकर ये महाराज दशरथ जी ने वो सूर्य चूड़ामणि दे दी सुमित्रा जी को। सूर्य से दशरथ, दशरथ जी को दी सुमित्रा ने, और सुमित्रा जी को आज मुंह दिखाई में इतनी प्रसन्नता वो सूर्य ने दी हुई चूड़ामणि सीता जी को दी। अब अभी भी कथा पूरी नहीं है, आगे सुने। सीता जी को मिल गई। अब सीता जी जब वन में जाने लगी, वनवास में जाने लगी, तो स्वाभाविक है उसने अपने कई आभूषण उतारे। सब आभूषण उतारने लगी, मगर कई स्त्रियों ने मना किया कि भाई कोई भी स्त्री सौभाग्य आभूषण को उतारे नहीं, आपको साथ ले जाना है। तो जानकी जी ने दूसरे आभूषण छोड़े, मगर वो चूड़ामणि नहीं उतारी, साथ ले गई। कहाँ? वनवास में तो लग गई। वही चूड़ामणि लंका में भी उनके साथ थी, और लंका में अपने साथ चूड़ामणि रखी थी। रावण हरण करके ले गया, तो अभी चूड़ामणि सीता जी की यूं की त्यों थी। जब हनुमान जी महाराज संदेश लेने के लिए आए, मुद्रिका दी, तब मुद्रिका के सामने मां सीता जी ने क्या दिया? जो सुंदरकांड का पाठ करते उसको पता ही है। सुंदरकांड की बड़ी जानी मानी प्रसिद्ध चौपाई है कि इस समय मां सीता जी ने अपने सबूत के लिए चूड़ामणि उतारी तब दयो हरस समेत पवन सुत लैभो, चूड़ामणि उतारी तब दयो। सूर्य से दशरथ को मिली, दशरथ से सुमित्रा को, सुमित्रा से सीता जी को। सीता जी ने वन में बहुत से आभूषण उतारे, चूड़ामणि साथ ही रखी। अपहरण कर लिया रावण ने, चूड़ामणि साथ। तब भी रास्ते में मां सीता जी ने कई जेवर, ये जो बंदर बैठे थे उनके पास फेंक दिए, सुग्रीव के पास, हनुमान, मगर चूड़ामणि रखी। अशोक वाटिका में पहन कर रखी है। और हनुमान जी ने लंका जलाई, संदेश लिया, वापस जा रहे थे, कहते मां मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। चूड़ामणि उतारी तब दयो। अब आप सोचो वो कहां से कहां कथा है। अब बारी आई कौशल्या मां की बारी आई, हर्ष के साथ गई, लाज का घूंघट ऊंचा किया और अपनी प्यारी पुत्र वधु भगवती जानकी जी का सुंदर मुखारविंद दे दिया। अब देख तो लिया, मगर मां कौशल्या बहुत चिंता में पड़ गई, मैं क्या दूं? मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो, अब सोचा यही कि मेरे पास अमूल्य से अमूल्य, जिनसे ज्यादा अमूल्य दुनिया में कुछ नहीं, और मेरे पास कुछ ऐसी कौन सी चीज दूं?
ये दूं वो दूं, महल दूं, ये करूं, ये सब क्या, सब कुछ फीका लगता है, क्या करूं सोच रही थी। उतने में क्या हुआ, सामने भगवान राम जी अदब लगाकर खड़े हैं। अब ये रस्म जो हो रही है उसमें उसकी तो कोई भूमिका थी नहीं, महाराज ऐसे खड़े राम जी। अचानक सोच आ गई मां कौशल्या को और दौड़ी राम का हाथ लेकर खींचकर लाई और सीता जी के हाथ में दे दिया। अब तक मेरा था, आज से ये तेरा, आज से तुझको दे दिया। अब तक वो मेरा, आज से हुआ ये तेरा, और दे दिया मां जानकी ने राम जी को हाथ में। और इसी समय से कहा कि ये सबसे मेरा प्यारा है।